तो आज हम बात करने वाले हैं कि साम्य शिखर जी चर्चा में क्यों बने हुए हैं, क्या कारण है। आइए देखते हैं कि क्या हुआ है कि कुछ समय पहले झारखंड सरकार द्वारा जो साम्य शिखर जी हैं उनको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। तीर्थ स्थल से, जो पहले तीर्थ स्थल था, जैन अनुयायियों का, जैन धर्म को मानने वाले लोगों का जो तीर्थ स्थल था उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था। तो उसके विरोध में, उस निर्णय के विरोध में पूरे देश में जो है वो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जो ये साम्य शिखर जी हैं वो हैं क्या, लोकेशन क्या है उनकी, कि झारखंड राज्य की जो गिरिडीह जो जिला है, तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक भगवान पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्री शिखर जी या सम्मित शिखर जी कहते हैं। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। और क्या कहता कि हाँ, वो झारखंड सरकार ने सम्मित शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, जो पहले क्या हुआ करता था, एक तीर्थ स्थल हुआ करता था और जैन धर्म के अनुयायियों या जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था, जिसकी बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्ता थी, जिसके कारण जैन धर्म जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इसी निर्णय के विरोध में जो है वो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनके द्वारा प्रधानमंत्री एवं झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन सरकार है उसको भी एक चिट्ठी लिखकर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद ने भी निर्णय की जो है आलोचना की है और उन्होंने यहाँ तक कि इसमें एक मंत्रालय बनाने को कहा गया है, जिसमें जो है वह मंत्रालय क्या करेगा कि इस पूरे सम्मित शिखर जी का नियंत्रण और प्रबंधन को देखेगा और इसी तरह की जो हेरिटेज साइटें हैं उनको देखने का और उनके प्रबंधन का काम करेगा। एक और भी कारण है जिसके कारण जो पूरे भारत में, विशेष तौर पे इंडिया गेट, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में भी देखने को जो विरोध है वो देखने को मिला है। इसका एक कारण है कि 16 दिसंबर जो है गुजरात में एक जैन मंदिर है पालिताना, जो कि पंच तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे अपन मृत्युंजय भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसको वैंडलाइज कर दिया गया था और इसके जो मंदिर है इसके चारों ओर जो है वो इलीगल माइनिंग हो रही थी, इलिसिट दारू। वैसे तो दारू वहाँ बंद है, लेकिन जो है वो इलिसिट दारू वहाँ की बिक्री और इलीगल माइनिंग हो रही थी, जिसके कारण वहाँ की जो आसपास की स्थिति है वो काफ़ी खराब होती जा रही थी। तो उसे भी बंद करने की मांग की है और इसके लिए भी जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। क्यों सम्मित शिखर जी इतने महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं क्यों जैन धर्म के लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। तो हम जैसे देखें कि पूरे जो जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं, जो कि सर्वोच्च गुरु होते हैं, उन 24 तीर्थंकरों में से 20 को जो है यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जिसमें से 23rd जो तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, तो उनको भी यहाँ पे जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चाहे जैन जो धर्म के मानने वाले हैं, चाहे वो श्वेतांबर सेक्ट के हों या दिगंबर सेक्ट के हों, सभी के लिए ये जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में जो पंचतीर्थ का एक कॉन्सेप्ट है, 5 तीर्थ स्थान है, उन स्थानों की यात्रा की जाती है। तो उन 5 तीर्थ स्थानों में अष्टपद, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, गिरनार, मृत्युंजय जिसे पालिताना भी कहा जाता है, और सम्मित शिखर जी। तो सम्मित शिखर जी इन तीर्थ स्थलों में भी शामिल है। तो इसलिए जो है इस सम्मित शिखर जी की बहुत रिलीजियस वैल्यू है, जैन धर्म को मानने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जो है झारखंड सरकार द्वारा तीर्थ स्थल से पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था, जिसके विरोध में बहुत विरोध प्रदर्शन दर्शाया जा रहा है। हिस्ट्री क्या रही है देखते हैं। तो कहाँ कहाँ सम्मित शिखर जी का जो जिक्र है वो मिलता है। एक जनत धर्म कथा है, उसमें भी जो है हमें सम्मित शिखर जी का जो है नाम वहाँ दिखता है। एक पार्श्वनाथ चरित्र है
जो बायोग्राफी है भगवान पार्श्वनाथ की जो 12th सेंचुरी में लिखी गई है, उस जो बायोग्राफी है उसमें भी समित शेखर जी का जो है जिक्र आता है। 13th सेंचुरी की एक कल्पसूत्र की पांडुलिपि है, उसमें भी जो है समित शेखर जी का नाम आता है और वहाँ जो है भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। और आगे की बात करें तो जिस समय भारत पर जो मुगल शासक शासन कर रहे थे, उन मुगल शासकों में से एक शासक राजा अकबर द्वारा एक फरमान जारी किया गया और समित शेखर जी का पूरा जो नियंत्रण और प्रबंधन है वो जैन समुदाय को दे दिया। और यहाँ तक कि यह भी किया कि इसकी चारों ओर की परिधि में जैन समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, उनकी मान्यताओं का ध्यान रखते हुए यहाँ चारों तरफ जो है जानवरों की स्लॉटिंग बंद करवा दी। जानवरों को मारने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में भी उनके एक व्यापारी थे सेठ हीरानंद, उन्होंने भी आगरा से समित शेखर जी की क्या की है? यात्रा की है। और रिसेंटली 2019 के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में भी समित शेखर जी शामिल हैं। अब बात करते हैं कुछ जैन मोन्यूमेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो या पीसीएस एग्ज़ाम हो या पीएससी एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो, क्या है कि ये जो जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीसीएस एग्ज़ाम में 1-लाइनर और यूपीएससी का तो फेवरेट ही सब्जेक्ट रहा है जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चनों को पूछने का। तो आइए बात करते हैं जैसे एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा में टोटल जो है एलोरा में जो टोटल 34 केव हैं, जिसमें से 1 to 12 बुद्धिस्ट केव हैं, 13 to 29 जो है हिंदू केव हैं एंड 30 से 34 जो है वो 30 से 34 जो है वो जैन केव हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। और भी हैं जैसे गजपत की गुफाएं महाराष्ट्र, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा और हाथी गुम्फा की गुफाएं जो हैं वो भी उड़ीसा। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं ये आप देख सकते हैं कि एक मोनोलिथिक है, एक पूरी चट्टान को उसको काटकर बनाया गया है। ये हाथी गुम्फा की गुफाएं हैं, ये हाथी गुम्फा की गुफाएं हैं। और आइए कुछ और टेम्पल की बात करते हैं। तो जैसे कि जैन मंदिर दिलवाड़ा माउंट आबू जो है राजस्थान, गिरनार का पालिताना मंदिर गुजरात, मुक्तागिरी मध्य प्रदेश बैतूल में है। तो देखते हैं ये जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। खूबसूरती तो देखने की बनती है और कितना अच्छा वर्क किया गया है पिलर्स पे, और यहाँ भी ऊपर भी बहुत शानदार वर्क किया गया है। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर भी है। आर्किटेक्चर में इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ते भी हैं। ये गिरनार के हैं, गिरनार का है ये पालिताना मंदिर है जिसे श्रुत्यंजय भी कहा जाता है। और ये मुक्तागिरी बैतूल मध्य प्रदेश का जो है मुक्तागिरी धाम है, मुक्तागिरी जो मंदिर है। कुछ स्टैचू की बात करते हैं तो ये जो है गुमतेश्वर बाहुबली की जो स्टैचू है जो कि कहाँ है? श्रवण बेलगोला कर्नाटका। और एक स्टैचू है स्टैचू ऑफ अहिंसा जो कि भगवान ऋषभनाथ या ऋषभ देव भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर कहे जाते हैं। उनका ये स्टैचू है। ये कहाँ पे है? मांगी तुंगी की पहाड़ियाँ और किस जगह पे? कर्नाटका। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।